Listen everyone. New lesson is the depend on the business. Every person want to the profit in the business. हर कोई प्रॉफिट चाहता है बिजनेस में. जो न्यू टॉपिक है, न्यू टॉपिक इज डिपेंड ऑन द बिजनेस. और एवरी पर्सन, एवरी शॉपकीपर, हर कोई क्या चाहता है? एवरी पर्सन वांट टू द प्रॉफिट इन बिजनेस. प्रॉफिट ही चाहता है. बट समटाइम्स becomes a loss in the business. लॉस भी होता है. अब वो लॉस और प्रॉफिट क्या होता है, हम आज यही सीखेंगे. हमारे आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस है. अब प्रॉफिट क्या है? मान लिया जाए एवरीवन लोग, दिस इज ए चॉक होल्डर. अब ये चॉक होल्डर, मैं टीचर हूँ. अब मुझे तो एक ही चॉक होल्डर चाहिए, लेकिन जिससे मैं खरीद कर लाया हूँ वो रिटेलर, शॉपकीपर है, रिटेलर है. अब वो भी एक ही खरीद के लाएगा बेचने के लिए, वो तो ज्यादा लाएगा, क्योंकि उसको अगर बेचने हैं तो वो कम से कम 50 या 100 या 20 या 30 तो लाएगा ही. अब वो किससे लाएगा? होलसेलर से. होलसेलर से लाएगा. अब होलसेलर, मान लिया ये तो आपका, ये तो है नरेंद्र सर, ये तो नरेंद्र सर है, और ये रिटेलर है, ये रिटेलर है, और ये होलसेलर है. माने कि ये आपका कस्टमर है, कस्टमर, ये रिटेलर, और ये होलसेलर. होलसेलर भाई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है होलसेलर में, या तो ई आएगा या ए आएगा. होलसेलर, ई या ए. कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर. ये जो खरीदेगा इस व्यक्ति से खरीदेगा. होलसेलर मीन्स, होलसेलर कौन होते हैं? होलसेलर जो या तो बनाते हैं खुद ही, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वे अपने आदमी हर शहर में छोड़ देते हैं और वे उसके अंडर में वर्क करते हैं, वे होलसेलर होते हैं. मान लिया एक आपकी टाटा बिरला है. अब वो उसने क्या कर रखा, वो ट्रक या बस बनाते हैं, और ट्रक बस जो बनती है बहुत शहरों में ट्रक बस बनती है, उनके नाम से चलती है. अब हर जगह तो बॉडी नहीं बनती. अब इंजन तो वहीं बनता है फैक्ट्री में. अब वहां से केवल इंजन आ गया, वो केवल नीचे का पोर्शन, लेकिन ऊपर की जो तैयार है वो सब बॉडी तैयार करने के लिए उन्होंने हर जगह छोड़ रखी, और वो ऊपर की बॉडी भी तैयार करते हैं. तो इंजन दिल्ली बना, लेकिन बना का बिक कर मेरठ में या बॉम्बे बना, या जहां उनकी फैक्ट्री लगी हुई है. तो फैक्ट्री, इसके ऊपर हम ये कह सकते हैं, इसके ऊपर कौन हो गया? इसके ऊपर हमारी फैक्ट्री का मालिक हो गया. फैक्ट्री का मालिक हो गया. अब ये फैक्ट्री से होलसेलर पर आया, होलसेलर से रिटेलर पर आएगा, और रिटेलर से कस्टमर पर आएगा. अब सभी मान लिया जाए ये इसके अंदर में काम नहीं करता, ये कहता है कि मैं तो अपना पर्सनल काम करूंगा. अब मान लिया कोई वस्तु 100 रुपए की यहां से चली, 100 रुपए की, या इसने कहा मैं 100 रुपए की एक चीज दूंगा. अब 100 रुपए की, लेकिन ये कहता है कि मैं अब 110 में दूंगा. 10% प्रॉफिट ले लिया इसने. अब इसके लिए इन दोनों के बीच में कितना का प्रॉफिट है? प्रॉफिट है केवल 10 रुपये, 10 रुपए का प्रॉफिट. अब लेकिन रिटेलर खरीद के लेकर आया इससे 120 रुपए का, तो इसके लिए भी प्रॉफिट कितना हो गया? इसके लिए भी प्रॉफिट क्यों 20 क्यों हो गया? 10, क्योंकि इससे तो खरीदा ना 120 में,
120 में इसने खरीदा और इससे, तो इसके लिए जो है 110 में इसने बेचा 120 का, तो इसके लिए प्रॉफिट 100 और इसका भी 10 रुपये प्रॉफिट, और फिर ये आगे बेच रहा है इसको। अब ध्यान से समझ, थोड़ी सी मेरे से प्रॉब्लम होगी, मिस्टेक। 100 रुपए की इसने 110 की खरीदी, 100 रुपए की आइटम इसने, लेकिन इसने 110 की से बेची। यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे बीच में प्रॉब्लम, गलती हो गई, समझ लो। 100 रुपए की इसने इसे बेची और इसने 110 की इसे बेची इसको, तो 10 रुपए का इसे प्रॉफिट हो गया भाई। 100 रुपए की 110, अब 110 की इसने खरीद कर 120 की इसे बेची। 120 रुपए की इसको मिली है, तो इसको कितने का प्रॉफिट होगा? अभी हुआ नहीं प्रॉफिट, ये इसे थोड़ी मिलेगा प्रॉफिट, ये तो अपना यूज कर लेगा 120, तो इसका प्रॉफिट नहीं है भाई। मैं हूं, मैं थोड़ी बेच रहा हूं, कस्टमर थोड़ी बेच रहा है, तो प्रॉफिट कहां से होगा? प्रॉफिट केवल दो जगह आएगा, एक तो रिटेलर को प्रॉफिट मिलेगा 10 रुपए का, और एक इसे मिलेगा होलसेलर का। अब फैक्ट्री के मालिक को कितना प्रॉफिट हुआ? वो अपना खर्चा निकालेगा सारा। उसने कच्चा माल कितना खरीदा था? मान लिया एक पेन बनाना है, पेन बनाने के लिए क्या चाहिए? प्लास्टिक चाहिए, रिफिल चाहिए, इंक चाहिए, उसकी पैकिंग करने में खर्चा लगेगा, उसकी बनाने के लिए मशीन चाहिएगी, ये सब चाहिए तभी तो एक पेन बनेगा। और पेन बनाने में मान लिया इसका सारा खर्चा जो हुआ वो एक पेन बनाने में या एक पेन का पैकेट बनाने में 80 रुपए का खर्चा आया इसका, मालिक का, फैक्ट्री के मालिक का। सैलरी पहली, सब जो काम करने वाले मजदूर हैं, जो लेबर हैं, इनके जो मैनेजर हैं, सब का खर्चा लगाकर एक पैकेट पे 80 रुपए का खर्चा आया। तो इसको मालिक को कितना रुपए बच रहे? 20 रुपए। इसे प्रॉफिट आया 20 का। तो ये प्रॉफिट निकालेगा अपने चीजों को जोड़ जोड़ कर कि भाई वहां से था, और केवल एक ही खर्चा नहीं होता भाई। हम भाई बहुत सारा माल लाते हैं, प्लास्टिक लाने के लिए सिर पर तो कोई रख के नहीं लाएगा, किसी ना किसी गाड़ी में तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, बिजली का बनाने के लिए बिजली यूज होती है तो बिजली का खर्चा होगा, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। फिर सारे एक्सपेंसेस जोड़कर जो टोटल अमाउंट बनेगी वो टोटल अमाउंट कहलाती है कॉस्ट प्राइस। और जब हम उस चीज को बेच देंगे वो कहलाएगी सेलिंग प्राइस। हर एक के लिए इसने जो माल खरीदा उन सबका टोटल कॉस्ट प्राइस, इसने जब बेचा 100 रुपए का इसके लिए सेलिंग प्राइस, और 100 रुपए में इसने खरीदा, और 100 रुपए में इसने खरीद कर 100 रुपए में खरीदा, ये तो होगी सीपी, लेकिन बेचा कितने में? 110 में। तो इसका प्रॉफिट हुआ 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब इसने इसको बेच दिया 120 में, 120 में इसने इससे खरीदा और 120 में बेचकर इसने आगे बेच दिया 130 रुपए में, यानी इसको 130 का पड़ा, इसको 130 का पड़ा, तभी तो इसे 10 रुपए बचेंगे। तो हर एक के लिए एक ही आइटम क्या होता है? वो बदलती रहती है। अगर मैं होलसेलर हूं, अब मैं 4 बच्चे बुला रहा हूं, 4 बच्चे इधर के पास 1 2 3 4, ये आ जाओ 4। उसको जो टोटल अमाउंट पड़ा वो 80 रुपीज का पड़ा। हाँ, अभी आगे होलसेलर को बेचा 100 रुपीज। हाँ, तो होलसेलर जो रिटेलर को बेचेगा वो बेचेगा 110 रुपीज। नहीं, अब समझो, ये होलसेलर है, फैक्ट्री, ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री है, ये होलसेलर है। थोड़ा इधर को जाओ, यहाँ तो लगाइए, क्योंकि वो आपका फोटो आएगा ही नहीं, अब आ रहा होगा। ये आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के पास माल बना, उसके खर्चे जो आए वो 80 रुपए का खर्चा आया एक पेन के पैकेट पे। ये आपकी फैक्ट्री है, ये होलसेलर है, ये रिटेलर है, और ये कस्टमर है। अब ये आपका फैक्ट्री 80 रुपए का इसका तैयार हुआ, अब इसे प्रॉफिट कमाना 20%। तो इसने क्या करा?
उसमें या कितना भी कमाना है ना, 80 रुपए की आइटम 100 रुपए में बेच दी। अब प्रॉफिट जो होगा वो हम बाद में निकालेंगे कितने परसेंट हुआ, क्योंकि परसेंटेज अलग टॉपिक हो जाता है। अभी केवल प्रॉफिट लॉस इसी के लिए। अब इसने इसको बेच दिया 110 का, अब इसको 100 रुपए का इन्हें क्या, इसको 100 का बेचा या 110 का बेचा तो इसे 30 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर इसने इसको 100 का बेचा तो क्या इसे कितना प्रॉफिट हुआ, 20 का। अगर इसने इसको 110 का बेचा 110 का तो 30 का। अब इसने खरीदा कितने में, कॉस्ट प्राइस कितने, 110, इसकी 110 है ना, और 110 की फिर इसने इसको बेच दिया 120 का, तो इसको कितने बचे, 10 रुपए तो बचे। कितने बचे बहन, 10 ही तो बचे ही है भाई। आपने इससे 110 का खरीदा, इसका कितना, इससे आपको इससे मतलब नहीं है। आपने तो 110 का खरीदा और उसको खरीदने के बाद में आगे बेच रही है ये, तो इसको 10 रुपए का जो 30 का जो कितना भी प्रॉफिट हो फैक्ट्री को, हमें फैक्ट्री से मतलब नहीं है। लेकिन होलसेलर ने अब आगे बेच दिया इसको 120 का, 120 का इसको जब बेच दिया, अगर 100 का खरीदेगी 110 का बेचेगी। ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेते होलसेलर। होलसेलर का प्रॉफिट 10%, 5% बस मैक्सिमम रहता है। मैं इससे ज्यादा वह प्रॉफिट कमा लेंगे तो कोई नहीं बिकता फिर, क्योंकि अगर होलसेलर ही सारा कमाएंगे तो फिर रिटेलर क्या कमाएगा, कौन खरीदेगा। वो तो 1 रुपए वाली आइटम फिर तो 100 रुपए की पहुंच जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो होता है सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो कमाता है या तो फैक्ट्री वाला कमाता है, होलसेलर का प्रॉफिट थोड़ा कम होता है, उससे ज्यादा फिर उसका वो कमाता है रिटेलर। सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो कमाता है वो रिटेलर कमाता है। अब मान लिया इसने 100 की आइटम 110 की दी, इसकी 100 की पड़ी, हम 100 रुपए माने, इसकी जो बनी थी वो 100 रुपए की बनी। इसने 100 रुपए वाली आइटम 110 की बेच दी, तो इसे कितने बचे, 10 रुपए। अब इसने खरीदी 110 की, 110 की, इसने इसको बेच दी 120 की, तो इसको कितने बचे, 10 रुपए। अब इसने 120 वाली आइटम इसको बेच दी 150 की, अब इसे इसको कितने बचे, 30 रुपए, 30 रुपए बचे। अब ये तो कस्टमर है, ये तो यूज करेगा उसका। कस्टमर क्या करता है, कस्टमर तो उस वस्तु का यूज करता है, तो ये यूज करेगी, ये नहीं बेचेंगे। लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं कस्टमर, क्या करते हैं वे थोक रिटेलर से थोक में ले आते हैं। हम भी ऐसे, हम क्या करते हैं, अपना मान लिया चाहिए तो हमें 1 किलो, तो हम कहेंगे 10 किलो दे दे, तो 10 किलो में दुकानदार क्या करता है, थोड़ा और कम कर देता है, रेट और कम कर देता है। तो वो रेट उसने क्या करा, इसने अपना प्रॉफिट कम कर लिया, लेकिन इसे क्या फायदा हुआ, इसका माल तुरंत बिक गया। माल जो है, जो गुड्स है, जैसे चीनी है, अब वैसे तो 1 किलो खरीदनी, इसने कहा कि अगर आप 10 किलो लोगे तो ये जो चीनी 40 रुपए किलो है, हम आपको 38 रुपए किलो देंगे। अगर आप 10 किलो लोगे तो 2 रुपए का नुकसान तो रहा है इसने, लेकिन बिकी कितनी, 1 टाइम में 10 किलो बिक गई, और कस्टमर पक्का हो गया, अगली बार फिर वही आएगा, वहीं पर ही आएगा। क्यों, इसे लालच मिल गया, अरे वो दुकानदार बहुत बढ़िया है, 2 रुपए उसने और कम कर दिए थे, वहीं चलो। यही होता है भाई, जो दुकानदार सस्ता बेचेगा और अच्छा बेचेगा, क्या करेगा, उसी से तो खरीदोगे। तो बिजनेस का तरीका क्या है, बिजनेस डिपेंड करता है अच्छी आइटम पर और चीपेस्ट पर। चीपेस्ट सस्ता, सस्ता भी हो और अच्छा भी हो। बिजनेस करने के लिए 2 गुण जरूरी है, एक दफे को सस्ता ना हो लेकिन माल बढ़िया हो। माल है खराब तो फिर वे सारे पैसे खराब है। हर जगह हुई है, हर जगह यही बात है। माल आप सस्ता लेने के चक्कर में क्या होता है, खराब आ जाता है। माल चाहे महंगा हो लेकिन वो बढ़िया हो तो वो जीवन भर काम आएगा। माल ले लिया आपने सस्ता, चल रहा नहीं, तो जो 500 रुपए का खरीदा था वो भी बेकार गया, और 100, 200, 400 रुपए अगर आपने और एक्स्ट्रा दे दिए लेकिन वो 5-10 साल चला तो फायदा हुआ नहीं। वो 200 रुपए डाल के एक्स्ट्रा डालने से तो 5-6 साल चल रहा है, तो पैसे वसूल। और आप लेकर आए और घर, मान लिया घड़ी लाए, हाँ बेटा हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस।
500 रुपए का मान लाए, चला वो है नहीं घड़ी, मान ले घड़ी खरीदी लोकल, एक लोकल घड़ी खरीदी, खरीदते ही 2 महीने 1.5 महीने के बाद खराब हो गई। अब थी वो 200 रुपए की, तब ये 200 रुपए पानी में गए। आपने 500, 550 या 1000 रुपए, 600, 700 रुपए की कंपनी की खरीदी, जिसकी 1 साल की गारंटी भी थी बढ़िया। अब वो चलती की नहीं, वो 5 से 10 साल बड़े आराम से चलती, तो हमारे पैसे वसूल हो जाते हैं। तो चीज हमेशा कौन सी खरीदनी चाहिए? ब्रांडेड हो, चाहे वे हमारे देश की हो ब्रांडेड, लेकिन ब्रांडेड हो, अच्छी कंपनी। ये ना हो कि विदेशी है तो विदेशी कंपनी ज्यादा अच्छी होती है, हमारे देश की भी अच्छी चीज है। तो इसके अंदर मेन पॉइंट जो है प्रॉफिट लॉस, इसको भी प्रॉफिट होगा, इसको भी प्रॉफिट होगा, इसको भी प्रॉफिट होगा। ये कस्टमर है, इसको कुछ नहीं होगा, ना प्रॉफिट ना लॉस। लेकिन इसको लॉस कब हो जाता है? जब कोई चीज खराब मिल जाती है, वो चलती नहीं है, तब इसको लॉस हो जाता है। या हम लाते लाते कोई सामान टूट गया, तब लॉस हो जाता है। भाई सामान ला रहे, मान ले मेज लेकर आ रहे हैं, और मेज झटके लग गया, वो टूट गई। या आपने मिरर खरीदा, शीशा खरीद के लाए, झटका लगा टूट गया, तो वो लॉस हो गया नहीं हो गया? फिर दोबारा लाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें, मान लिया आपने अंडे लेकर आए और अंडे लाते लाते रास्ते में ही टूट गए कुछ 5-7, तो हो गया लॉस। बहुत सारा सामान, तो हमें क्या होता है, कस्टमर को अपने घर पे जा, और होता भी है कई जनों का मैंने देखा है, दूध लेके जा रहे, टक्कर हो गई किसी से, बिखर गया, छलक गया, या पन्नी फट गई, तो वो बिखर गया सारा सामान। तो इस प्रकार का लॉस होता है। तो चलिए जी, अब आप चलो बिजनेस के अंदर, बिजनेस में डिपेंड है कौन कौन बातें? फैक्ट्री, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, ये 4 बातें हमारे बिजनेस में डिपेंड हैं। हम जो भी बिजनेस करते हैं वो प्रॉफिट के लिए करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें लॉस हो जाता है। अब लॉस कब होगा? लॉस मान लिया जाए ये इसने कितने का खरीदा था? 110 रुपए का। अब हम इनके अमाउंट चेंज कर देते हैं। सबको लॉस हो सकता है, फैक्ट्री को भी लॉस हो सकता है, होलसेलर को भी, रिटेलर को भी, और इसको भी, सबको लॉस हो सकता है। मान लिया जाए इसने एक चीज तैयार करी और उस पर खर्चा आया 80 रुपए, नहीं 100 रुपए का ही आया खर्चा टोटल, लेकिन इसने माल बनाया, कपड़े का काम था इसका, बिजनेस कपड़े का, कपड़े बनाए बहुत सारे। अब कपड़े जिसका ऑर्डर था, और ऑर्डर इसलिए दिया था कि भाई मुझे मेरी 100 शर्ट बना दीजिए इस ब्रांड के, इस नाम से बना दी इसने, और इसने दे दिया टाइम कि दिवाली से 10 दिन पहले तैयार हो जाए, दिवाली से 10 दिन पहले। लेकिन इसका ऑर्डर दिवाली के 2 दिन बाद तैयार हुआ, दिवाली के 2 दिन बाद तैयार हुआ। इसने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो क्या होगा? अब ये माल कहाँ बेचे? भाई इसने जो एक कमीज 100 रुपए की तैयार करी थी, उसमें 100 रुपए का खर्चा आया था, अब कोई खरीद नहीं रहा। अब इसने कहा कि ऐसा, चलो सेठ जी गलती हो गई 2 दिन की, आप 100 की बजाय 80 रुपए की ले लो, 80 की ले लो, हम आपको 80 रुपए की देंगे, जो आपका लॉस हो रहा है वो आपको 2-4 दिन दिवाली पे नहीं बिका माल, हमने नहीं दिया, आपका कवर हो जाएगा। इसने सोचा कि 100 वाली आइटम 80 में मिल रही है, तो ऐसा 20 रुपए का प्रॉफिट तो वहीं की वहीं हो गया। प्रिंट उसका वही डला हुआ है, उस पर ब्रांडेड जो है उस पर वही कॉस्ट प्राइस उस पर डली है, उस मार्क जो है। अब इसने 80 रुपए की बेची, इसे लॉस हुआ, लेकिन इसको प्रॉफिट हो गया, डबल प्रॉफिट हो गया। लेकिन इसने खरीद लिया, और खरीदने के बाद में जब वो माल बना और बेचना शुरू करा, इसने रिटेलर को बेचा। रिटेलर ने क्या करा, जब वो खरीदा धो के देख लिया, और धो के देखने पर वो निकल गया खराब। तो इसमें रिटेलर क्या होता है, होलसेलर इसको वापसी नहीं कर सकता। फैक्ट्री वाले ने तो पहले ही नुकसान में बेचा ना, अब ये सब वापसी नहीं करेगा। लेकिन इसने क्या करा, जो कमीज खरीदी ये सारी इसके माथे मारी, आप पकड़, ये तो खराब है माल। अब किसे लॉस होगा? होलसेलर को लॉस होगा। अभी वो कह रहा, अबे भैया हमने 80 का खरीदा था, अब ये 80 का भी खरीदने को तैयार नहीं है, न कहा तो माल खराब है, मैं इसे फ्री में भी नहीं लेता।
मैं इसे फ्री में भी नहीं लूंगा, इसका माल बेकार है। अब इसने अरे सेठ जी कैसे भी कर लो, देख लो, चला लो। इन्हें चला लो, चल जाएगी। मैं कि ठीक है, 50-50 रुपए की देता दे जा। हम भी अब हम सेल डाल देंगे 50-50 रुपए की, 80-80, 100-100 रुपए की सेल डाल देंगे। सेल लगती है, आपने देखा होगा सेल में जो माल होता है बहुत कम अच्छा निकलता है, बहुत कम। सेल का माल ज्यादा बढ़िया नहीं निकलता। अगर आप 10 आइटम लाओगे, उन 10 में से कुछ आइटम ही अच्छी निकलती है, या फिर वो ब्रांडेड अच्छी तो है लेकिन वो सेल में इसलिए डाल दिया गया। जैसा भी बताया, दिवाली पर लेट हो गया, इसने माल बढ़िया बना है, इसने इसे भी घाटे में नहीं बेचा। इसने सीधे किसे बेचा? रिटेलर को, होलसेलर को नहीं बेचा। इसने क्या करा? दुकानों पे गया, डायरेक्ट दुकानों पे जा जाकर कि सेठ जी हमने माल तैयार करा है, होलसेलर पे गया नहीं। ये छोटी छोटी दुकानों के पास जाकर इसने 10-10 पीस, इसे 100 एक बार ना देकर 10 देंगे, 10-10 पीस दिए। आप सेल पे डाल दीजिए, हमारा ये रेट है और इससे ऊपर आप जो मर्जी कमाइए। अब इसका तो 100 का पड़ा था, इनने 100 रुपए सबको दे दी, 10 रिटेलर को। तो काम करने का तरीका है। बिजनेस हम कैसे करें, ये मैंने आपको बिजनेस का फैक्ट बता दिया। माल को हम खरीद कर जो परचेजिंग है, प्राइस, उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। माल खरीद कर हम जब बेचते हैं, जिस प्राइस पे हम बेचते हैं उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्लियर? हमने कम में खरीदा, ज्यादा में बेच दिया तो होगा प्रॉफिट। हमने खरीदा और जितने में खरीदा उससे कम में बेचा तो हो जाएगा लॉस। प्रॉफिट लॉस इन दो बातों पर डिपेंड है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेंगे और आज ही हमारा टॉपिक जो है ना क्लियर हो जाएगा, खत्म अपना। अब देखेंगे सब, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। फर्स्ट, कॉस्ट प्राइस रुपीज 5 रुपए 25 पैसे। सेलिंग प्राइस रुपीज 7 रुपीज। सेकेंड क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस रुपीज 500, सेलिंग प्राइस 450। भैया केक पॉइंट प्लीज। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 2000। अब हम इसमें ध्यान से देखेंगे, करने का तरीका समझ लीजिए। आप क्वेश्चन को लिखें कैसे, ये लिखने का तरीका है। ध्यान से देखेंगे, कॉस्ट प्राइस 5 रुपए 25 पैसे और सेलिंग प्राइस 7 रुपए। तो आप देखेंगे सेलिंग प्राइस है ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। क्या चीज है? सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस। अब यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सब करने का तरीका देख लो। सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, therefore profit equal to SP minus CP। अब SP 7 रुपये माइनस 5 रुपए 25 पैसे। अब मैंने तो इस क्वेश्चन के अंदर पूरा का पूरा 7.00 लिखा, लेकिन बुक के अंदर ऐसे प्रिंट होगा ₹7। आपकी बुक में इस प्रकार से छपा होता है। तब हम क्या करेंगे? डेसिमल लगाएंगे और लाइव डेसिमल फ्रैक्शन बनाएंगे। ये सिखा चुका हूं। लाइव डेसिमल फ्रैक्शन बनाना जिनको नहीं आया वो इस चैप्टर में प्रॉफिट लॉस नहीं कर पाएगा। उल्टा कर दोगे, सब कर दो बस। अब निकाल लो। काव्या बहन आ जाओ, माइनस कर दो। चलो आप पीछे बैठे रहो भैया, तो क्योंकि डिस्टर्बेंस होगा, अभी बाद में बुलाएंगे।
1.75 ₹1.75। तो हमारे पास जो आंसर आ गया ₹1.75 आंसर आ गया। अब मैंने इसके आगे ये लिख दिया। क्या इसी प्रकार से लिखना जरूरी है? नहीं। जैसे बहन ने लिखा ये भी तरीका सही है, आप ऐसे भी लिखकर दिखा सकते हो पेपर में। आप इसके आगे ऐसे लिख दोगे तो भी आंसर सही है, पूरे नंबर मिलेंगे। आपने ये चीज लिखी, इसको लिखने के बाद आपने ऐसे करके दिखा दिया और आंसर निकाल लिया तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन इस वर्ग को सबसे पीछे नहीं करेंगे, रफ काम नहीं करना। मैं बार बार बोलता हूँ, मैथ में रफ काम की आवश्यकता आप लोगों के लिए नहीं। अभी 5वीं में, अभी आप छोटे भैया वो बहनों, सारा काम फेयर ही है। अब क्वेश्चन जल्दी से उतार लीजिए और सेकंड क्वेश्चन करके दिखाएंगे। इसका सामने देखेंगे अब। लुक एवरीवन, इन द क्वेश्चन नंबर सेकंड, कॉस्ट प्राइस यानी खरीदा 500 रुपीज, सेलिंग प्राइस मीन्स बेचा 450। तो कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर, यानी खरीदा हुआ मूल्य ज्यादा है, बेचने वाला मूल्य कम है। तो क्या हुआ? लॉस। खरीदेंगे ज्यादा में, बेचेंगे कम में, उसी चीज को तो लॉस होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? लॉस सीपी माइनस एसपी 500 450 इक्वल टू ₹50। अब देखिए इन दिस क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, आप बताओ बहन, प्रॉफिट होगा लॉस होगा? प्रॉफिट, यस। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इसलिए प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी 2000 माइनस 1075। अब क्या करेंगे? 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, 9 माइनस 7 इक्वल टू 2, 9 माइनस 8 इक्वल टू 9। तो 925 इज द प्रॉफिट। बहुत सिंपल है। और जिन बच्चों ने मेरी वीडियो को देखी है, ये वीडियो तो मैं डालूंगा ही, लेकिन इससे अच्छी वीडियो है जिन्होंने देखी होगी। उसके अंदर एक एक वर्ड मैंने क्लियर करा है, वो भी बहुत अच्छी है। ये इसमें एक्टिविटी का तरीका दूसरा आ गया, अब उसमें एक्टिविटी दूसरी तरह से है। करिए सब बच्चे, कोई भी दिलाता ना याद भैया। क्या कह रहे? अरे मैम को नहीं कहना था, नरेश भैया को कह देते आप। ओके, कोई नहीं। फाइंड कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इन द फॉलोइंग। हाउ टू फाइंड कॉस्ट प्राइस? तो सब बच्चे देखेंगे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। प्रॉफिट इक्वल टू ₹10, सेलिंग प्राइस इक्वल ₹110। कॉस्ट प्राइस निकलेगी इसके अंदर। अब प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2, एसपी $560, प्रॉफिट ₹40 का प्रॉफिट है। तो इसमें कॉस्ट प्राइस कैसे निकालें? सब बच्चे देख लो, सब बच्चे बोर्ड पर, भैया भी लिखना नहीं है, मैं लिखते हुए देखो पिटाई करूंगा। सब बच्चे देखिए, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है ना। हम इस फॉर्मूले से कॉस्ट प्राइस कैसे निकालें? अगर हम इसके अंदर वैल्यू रख दें तब भी हो जाएगा, लेकिन हम फॉर्मूला बनाएंगे पहले। इसकी हेल्प से फॉर्मूला बनाएंगे। ये माइनस का जो साइन है इसको इधर लिया हो, माइनस का इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा सेलिंग प्राइस बच जाएगा इधर अकेला, तो प्रॉफिट, और ये इसके पास जाके क्या हो जाएगा? प्लस कॉस्ट प्राइस।
अब आपको निकालना कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए प्रॉफिट को इधर ले जाओ सेलिंग प्राइस के पास। आइए जो प्लस की चीज इधर जाकर इक्वल के साइन के जब इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, ये मैं बता चुका हूँ। जब इधर का कोई इधर जाएगा प्लस वाला तो माइनस, और माइनस वाला जब इधर जाएगा वो प्लस, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट। अब आप इस पे रख लीजिए 110 तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है 100 क्या, अरे ओहो सॉरी, थैंक यू बहन। हाँ प्रॉफिट, हमारी वाणी बहन इस बात को विशेष ध्यान रखती है। सीपी लिख तो रखी कहाँ 100, कौन सा 100, कौन सा 100 भैया, ये सीपी तो आ तो गया ही है, ये जब इक्वल आ रहा सीपी है, सर ये सीपी है। जब भी तो मैंने आपको एवरेज के अंदर कहा था कि फॉर्मूला लिख लीजिए, और फॉर्मूला लिखोगे आप क्या चीज लिखना भूल जाते हो, एवरेज सब लिखना भूल जाते हो। फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला में एवरेज भी आ गया, करने का तरीका भी आ गया, सब चीज आ गई, इसलिए फॉर्मूला कहता हूँ। तो ये फॉर्मूला लिखने के कारण ये सीपी सब अपना पा रही नीचे, क्लियर है। अब ये देखो यहाँ भी यही है। अब इस फॉर्मूले को सीधा यूज करेंगे, ये दो लाइन यूज नहीं करेंगे हम। सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी इक्वल टू 560 माइनस 40, तो व्हाट्स आंसर आते जाओ भाई, शाम को जिससे पूछे वो बोला दूंगा 520। किसी क्लियर सबको? सब जल्दी से ताली से, फिर मैं सिखाऊंगा एसपी फाइंड करना। Look everyone, find CP और SP in the following। क्वेश्चन की कंडीशन को देखकर हमें सीखना होगा कि अगर उसमें CP दिया हुआ है तो SP निकालेंगे, और SP दिया है तो CP निकलेगा। तो समझ में आ रही बात भाई? मान लिया जाए क्वेश्चन के अंदर दो ही तो बात हो सकेगी, तो प्रॉफिट हो सके या लॉस, और दोनों भी दोनों एक साथ तो होने की। एक क्वेश्चन में दोनों एक साथ हो सकेगी क्या भाई? या तो बिजनेस में लॉस होगा या बिजनेस में प्रॉफिट होगा। तो ऐसे ही या तो क्वेश्चन के अंदर सीपी निकलेगा, कॉस्ट प्राइस निकलेगी, या आप उसके अंदर सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हो। अब देखिए सब बच्चे, क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट है गिवन ₹10 और कॉस्ट प्राइस है गिवन 50। मैंने फॉर्मूला बताया था प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये बताया था ना। जब प्रॉफिट दिया है तब के लिए है ये। हमने सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस के पास ले गए, तो पता चल गया सेलिंग प्राइस निकालने को इन दोनों को जोड़ना होगा। अब जोड़ देंगे प्रॉफिट 10 और प्लस 50। आंसर बताओ जी, आप बताओ आंसर। ₹60। अच्छा रुपीज भी बोलो बेटा। हाँ जी, ये ऐश्वर्या बहन बताओ। ऐश्वर्या बहन, कॉस्ट प्राइस ₹1075 एंड प्रॉफिट इज गिवन ₹55। प्रॉफिट गिवन 55। तो हाउ टू फाइंड, बताओ कैसे निकालेंगे? जोर से बोलो। आपकी मम्मी कहती है पूछो, क्या पूछे? मैं खड़े रहे, आप भी खड़े, मैं भी खड़ा रहूं। हाँ आप बताओ बेटा, कैसे निकालोगे सेलिंग प्राइस, कैसे निकालोगे? हाँ श्रेष्ठा, ये सेलिंग प्राइस निकालने के लिए प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दोनों जोड़ना ही तो है। ये लिख रखा है सब कुछ, तभी आपका हाल है ऐश्वर्या कि आप कुछ भी बोल दे। सेलिंग प्राइस प्रॉफिट प्लस माइनस नहीं होगा भाई साहब, 55 प्लस 1075। ये माइनस कौन बोल रहे थे, कौन है? माइनस क्यों होगा प्रॉफिट? हाँ जी
चलिए 5 + 5 बताइए 10, 0 कैरी ऑन 1, 1 + 5 जैसे पूछा जाए 6, 6 + 7 हाँ जी 6 + 7 13, 13 3 कैरी ऑन 1, 1 + 0 तो इधर तो कोई चीज है नहीं। अब 1 + 0 1 और ये 1 तो 1130 रुपी इसका सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमेशा प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस को जोड़ना है। ऐश्वर्या बहन दोनों क्वेश्चन सेम है। 2 पहले कराए 2 कराए और आप जाग नहीं रहे, आप सो रहे हो। ठीक है, सोते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इफ गिवन लॉस। उसमें गिवन प्रॉफिट था, अगर लॉस दिया है तो हाउ टू फाइंड कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। सिंपल सी बात है, जब लॉस होगा तो काव्य बहन क्या कंडीशन होगी? जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या क्या कैसे होते हैं, कौन बताएगा? हर्षिता बहन। जब लॉस होता है CP - SP होती है। ये बात तो बहन ने सही बताई। आप बताओ बेटा, आप क्या बताओगे इसके अलावा कुछ और? यही बात है वाणी, यस आपकी भी यही है। आप यस मेन बात ये है, पहले हमें कंपैरिजन करना सीखना है, रटना नहीं है। व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। लॉस कब होगा? जब हमारा CP बड़ा होगा। ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो लॉस होगा। तो हम एक फॉर्मूला लेते हैं क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूला। तो लॉस इक्वल टू CP - SP अकॉर्डिंग टू हर्षिता बहन। सिट डाउन। मैंने बैठने के लिए मना नहीं किया। देखो 3 बच्चे उठे थे, बैठ गए अपना, आप खड़े रहते हो। आपका अच्छा गुण है ये, इट इज ए बेस्ट क्वालिटी। बट एक टीचर की क्वालिटी को भी देख के बैठ जाओ। ये सर हमारे बिठाते नहीं है, मेरा मुंह चलता ही रहता है चक्कर चक्कर। लॉस CP - SP। अब इसको भी ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ट्रांसपोज मीन्स शिफ्ट करना, इधर से इधर, इधर से इधर। इधर ये जो है ना, ये जो आपका ये इक्वल है, मैं इसे अपनी साधारण भाषा में क्या बोलता हूँ? नदी का पुल। ये नदी का पुल है। देखो नदी का पुल भी तो ऐसे ही होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में यही कोई कसा ही नहीं। अब मैं आपको एक एक्टिविटी सिखाता हूँ। ये चीजें इधर से इधर मान लिया जाए, ये कोई आपकी क्लास की बड़ी प्यारी सी सुंदर सी लड़की है। ये लड़की है कोई, और ये वाला हैंड कौन सा होगा, लेफ्ट या राइट? मैं ऐसे खड़ा हूं, देख के बताइए। ये लेफ्ट है और ये नदी का पुल है। अब मैं ये लड़की इधर आ गई, अब कौन सा हो गया? राइट। अब नदी की तरफ कौन सा हो गया? राइट हो गया। तो आपको मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि लेफ्ट से राइट हो जाता है जब हम उधर जाते हैं, और राइट से जब इधर आते हैं तो लेफ्ट हो जाता है। तो मीनिंग लेफ्ट का उल्टा अपोजिट वर्ड है राइट, और राइट का अपोजिट वर्ड है लेफ्ट। ईश्वर बहन यही तो होता है। अंग्रेजी आती है मेरे पे, ऐसी बात नहीं, मैं बुद्धू नहीं हूँ भाई। अपोजिट वर्ड ऑफ लेफ्ट द राइट, यही तो होता है, कुछ और होता है। अब मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अपोजिट प्लस ऑलवेज विल बी माइनस।
पॉजिटिव का पॉजिटिव जो साइन है, प्लस का साइन है, उसका निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट डिवीजन, डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लिकेशन। सबको क्लियर है? यही चीज मैं सिखाना चाहता। अब ये जो माइनस है ये वाला इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो लॉस प्लस एसपी इक्वल टू सीपी। कोई समस्या? अब नेक्स्ट देखेंगे, हमें निकालना है इसके अंदर क्या चीज है, फाइंड एसपी और सीपी। हमने सीपी तो निकाली, कॉस्ट प्राइस तो निकाली, लेकिन हम चाहते हैं एसपी निकालना। तो एसपी ये वाली चीज यहीं छोड़ दो और लॉस को उधर ले जाओ। सीपी, अब ये प्लस का साइन है, जिसके ऊपर साइन दिखाई ना दे, जिसके साथ साइन दिखाई ना दे वो ऑलवेज प्लस का साइन होगा, ठीक है। और ये प्लस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, भाई ये इधर लेके जाना पड़ेगा ना, तो माइनस, तो आपका लिख देंगे लोग। तो हमारे कितने फॉर्मूले बन गए, 1 2 3। मेन फॉर्मूला कौन सा जो पहले सिखाया था, उस मेन फॉर्मूले वही है। लॉस कैसे निकलता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, उसे याद रखिए। जो हमने शुरुआत करी थी मेन वही है, उसके हेल्प से आप सारी चीज कर लोगे। अगर आपको पहली बात समझ में नहीं आई तो फिर लास्ट तक कुछ समझ में नहीं आएगा। पहली बात समझ में आएगी, भाई साहब थप्पड़ भी लग जाए ना। और ये पीछे जो बैठा गंजा, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन अच्छे बच्चे बन जाओ। हाँ, आप मुझे बोलने पर, गलत बोलने पर मुझे परेशान करोगे तो पिटाई कर दूंगा। एलो डबल एस तो होता है दोस्त। अरे ये और ही है बहन, जो पूरी चौक नहीं मिली, देखिए इतनी बड़ी चौक है, मुझे देखा दो मैं वीडियो में, ठीक है। अब नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँ, चौक की तो कमी है। अच्छा क्वेश्चन ले लो बस, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, लॉस इक्वल टू ₹3.75। डेसिमल भी सिखा रहा हूं मैं हैंड टू हैंड अभी, यानी एक ही क्वेश्चन के साथ डेसिमल का चैप्टर भी लेके चलना, इसलिए आप ध्यान रखो। लॉस आपके पास ये है और हमें सीपी दे रखा है। अब क्या करना है, एसपी फाइंड करना है, और एसपी फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये ये लगेगा। कुछ समझ में आ रहा बहन, नहीं आ रहा, आ रहा है तो लगा लो फिर, एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। ₹10.25 माइनस ₹3.75। या जल्दी से करके दिखाओ आंसर, कोई बताए फटाफट लिखकर, जल्दी से आंसर बताइए। नहीं बेटा, एक काव्या बहन ने बताया और एक इस भैया ने बताया, काव्या से पहले भी इसने बता दिया था। तो 10.25, लुक एवरीवन, 5 minus 5 equals 0, this is a 2, 1 10 borrow 12, 12 minus 7 5, this is a decimal, so put the decimal 9, 9 minus 3 equal to 6। हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगी ₹6.50, यानी उस वस्तु को ₹6.50 में बेचा बेचारे ने। मान लिया लौकी खरीद के लाया था 1 किलो ₹10.25 किलो के हिसाब से, वो बिकी नहीं सब्जी वाले की, उसे मजबूरी में ₹6.50 किलो बेचनी पड़ी, क्योंकि वेजिटेबल कैसी है, अगर नहीं बिकेगी तो अगले दिन और खराब हो जाएगी, फिर कोई भी नहीं खरीदेगा, फिर वो सारे पैसे जीरो हो जाएंगे। तो क्या है, कुछ आइटम ऐसी होती हैं हमें उनको बेचना ही होता है, वरना फिर सारा लॉस हो जाता है 100 के 100%। तो 100 के 100% लॉस ना हो तो हम क्या करते हैं, हमारे सब्जी है या किसी की चाट की दुकान है, उसने टिक्की बना के रख ली बहुत सारी, अब 100 टिक्की बना के रख ली, बिकी उसकी 50, तो 50 टिक्की को अपने आप तो खाएगा नहीं,
फिर वो या तो दान करेगा या निपटाएगा, अरे ऐसा है आधे पैसे दे दे, चलो तुम ले जाओ, चलो तुम ले जाओ, चलो तुम ले जाओ। तो कुछ सामान खराब हो जाता है अगले दिन, इसलिए हम उनको रख लेते हैं। लेकिन आजकल फ्रिज आ गए हैं, तो फ्रिज की वजह से हम 1 या 2 दिन उनको संभाल के रख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे जल्दी उतार लो। Look everyone, question number 2, selling price ₹18.75. After the decimal digit, call पैसे, हम उनको पैसे बुलाते हैं। लॉस है ₹1.25। क्वेश्चन नंबर 3, सेलिंग प्राइस 50,675 एंड लॉस 5,675। कैसे करोगे काव्या बहन? आपने कर लिया, बताओ कैसे, क्या करा? एडिशन करा, सब्ट्रैक्शन करा, क्या हुआ? हाँ जी, आपने क्या करा? हाँ जी, आपने क्या करा? और आपने क्या करा? आपने क्या करा? आपने, जिन बच्चों ने एडिशन करा उनका ठीक, और जिन्होंने करा सब्ट्रैक्शन उन सबका गलत। तो एडिशन होगा क्वेश्चन नंबर 2। वेरी गुड, अब हम लिख लेते हैं, मैं भी समझा देता हूँ। चलिए देखो, जिन बच्चों ने एडिशन करा वे सारे सही हैं। अब आंसर मैच करेंगे अपना, मैं भी कर रहा हूँ और आप भी करेंगे। सेलिंग प्राइस हमारे पास ये है और हमें सीपी निकालनी है। सीपी इज इक्वल टू एसपी प्लस लॉस। ये हमने फॉर्मूला इधर दिखा रखा है, देखो। सीपी प्लस लॉस प्लस एसपी, एसपी प्लस में बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। सेलिंग प्राइस ₹18.75 और मैंने ये कर रखा कि जरूर नहीं आप ऐसे लिखो, बिल्कुल सेम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ऊपर नीचे भी लिख कर सकते हो। 5 + 5 10 0 कैरी ऑन 1, 7 मान 8 तो 10 0 कैरी ऑन 1, डेसिमल बीच में 8 1 9 1 10 0 और 20। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस 20 रुपये आ गए। अब जितने बच्चों का ये सही है वो हैंड्स अप करें। चलो भाई, हमारे नरेंद्र सर की मेहनत सफल हो गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सही उत्तर है। वेरी गुड। ईश्वर बहन का भी सही है, वेरी गुड। बेटा ऐसे ही सीखोगे, बोलने से सीखते हो। एक बार गलत हो जाए, मैंने सब बच्चों को कह रखा, अगर आप बोलोगे 3 या 4 बार 3 दिन तक कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा अगर आप जवाब दो। आफ्टर 3 डे पनिशमेंट मिलेगा। रोज गलत ही गलत बोलोगे तो इससे पता चलता है आप बिल्कुल नहीं पढ़ते। भाई कभी तो सही भी होना चाहिए, या रोज गलत ही गलत बताएंगे? जो बच्चा घर पढ़ेगा कभी ना कभी सही भी बताएगा। तो इसलिए पढ़ने की आदत बना लो। आप बड़े हो रहे हो, 5वीं क्लास की, अब तुम्हारे आधा साल बीत गया। अब वो जो बातें सीखी थी पहले उसे भूल जाओ। नई नई बातें सीखने के लिए नए नए तरीके मैं सिखा रहा हूँ, आप उसे फॉलो करो। अगला क्वेश्चन अपना कर लेंगे सब बच्चे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 सभी बच्चे देखेंगे, ये सभी का हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक में प्रॉफिट है, लॉस है, कॉस्ट प्राइस निकल गई, सेलिंग प्राइस निकल गई। बट कभी कभी क्या होता है, हम इसको परसेंटेज से जोड़ देते हैं कि व्हाट इज द लॉस परसेंट, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। तो लॉस परसेंट, सब बच्चे एक बात ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूं। लॉस परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट इन अ बिजनेस, लॉस परसेंट and profit percent in a business always depend on the cost price। क्या बोला मैंने? लॉस परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बिजनेस के अंदर किस बात पे डिपेंड है? कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है लॉस परसेंट का? हमारा लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 और प्रॉफिट परसेंट या परसेंट ऑफ प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, परसेंट ऑफ प्रॉफिट भी लिख सकते हो, परसेंट ऑफ लॉस भी लिख सकते हैं, ये भी चल जाएगा, ये भी सही है।
परसेंट ऑफ लॉस परसेंट ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू लॉस प्रॉफिट। अरे बहन भैया कौन है बेटा, प्रॉफिट निकालो तो प्रॉफिट लिखोगे लॉस लिखोगे? अब प्रॉफिट लिखा जाएगा, जब लॉस होगा तो ऊपर लॉस, जब प्रॉफिट का ऊपर प्रॉफिट, लेकिन डेनोमिनेटर ऑलवेज विल बी कॉस्ट प्राइस, ऑलवेज, हमेशा डेनोमिनेटर जो बनेगा फॉर्मूले में वो कॉस्ट प्राइस ही बनेगा। मैंने स्पेशली आपको बताया, इसे याद रखना, एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन ऐसा, इंटू 100। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन, मैंने फॉर्मूला समझा दिया, इसको मैं रेज कर रहा हूं और सभी बच्चे जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन SP नहीं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड परसेंट ऑफ प्रॉफिट एंड परसेंट ऑफ लॉस इन द फॉलोइंग। यही क्वेश्चन होते हैं को अपना बुक में, बुक कोई सी भी बुक कर लीजिए, कोई सी भी खरीद लीजिए, सबके अंदर इसी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। कैसे फाइंड करेंगे? SP ₹12, CP ₹10। आसान क्वेश्चन से सिखाऊंगा, बिल्कुल आसान। SP ₹12, कॉस्ट प्राइस ₹10। तो भैया जीतिका बहन स्टैंड अप प्लीज, बताइए प्रॉफिट होगा बिजनेस में, लॉस होगा? अब आप नहीं बोलोगे तो दूसरे तो बोलेंगे। हाँ जी, प्रॉफिट होगा, बिकॉज सेलिंग प्राइस ग्रेटर, बिकॉज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट फाइंड कर लो। SP माइनस CP 12 माइनस 10 इक्वल ₹2। अब ये वाली कंडीशन इस वाले फॉर्मूले में लगा लो, इस वाले फॉर्मूले में लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। निकालिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है आपके पास? ₹2 इंटू कॉस्ट प्राइस कितनी है? ₹10, 100। इसका कोई समस्या है टॉपिक पे? 10 से 10 को डिवाइड 100 करेंगे, 10 बचा, 10 2 जब मैंने 20% का प्रॉफिट हो गया उस बिजनेस में जिसने भी करा। यानी एक 10 रुपए की आइटम खरीदी, 12 में बेची, तो 100 रुपए पे 20%। अच्छा, 20% करने के लिए कितनी चीज बेचनी पड़ेगी? 10 आइटम बेचनी पड़ेगी। यानी 10-10 रुपए वाली 10 चॉकलेट बेचेगा तो उसे 20 रुपए बच जाएंगे। भाई बताओ, भाई 10-10 रुपए वाली 10 चॉकलेट बेच के तो 20 रुपए बचेंगे, जब एक चॉकलेट पे 2 रुपए बचते हैं। तो बिजनेस में बेटा यही बातें हमें सोचनी होती है। करो तारो जल्दी से। लिसन एवरीवन, कुछ भैया बहनों ने ये 2 क्वेश्चन करके मुझे दिखाए, जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात, फिर मैच करेंगे आपका गलत है सही है नहीं, आप चेक करेंगे, मैं बोर्ड पे कर रहा हूं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2। सेलिंग प्राइस है 90 रुपए। अब हमारे पास इसमें CP बड़ी है, CP ग्रेटर SP। भाई CP ज्यादा है ना, तो क्या हो गया हमारे पास? बताइए क्या चीज होगी? लॉस होएगा, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। 100 माइनस 90 ₹10, 8/3। जिसको आता है वो शांत रहिए। परसेंट ऑफ लॉस अपॉन CP इंटू 100।
लॉस 10 है, CP 100 है, 100 से 100 डिवाइड हो गया 10% करके दिखाना होगा इसी प्रकार से। ये जो हमारे क्या नाम है आपका लक्ष्य, हाँ देख लो, करने का मेथड वही है बेटा। आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते। अगर आपने डायरेक्ट आंसर किया 10%, 25% तो रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा, सब अच्छे करेंगे। वैसे पीरियड सोनिया दीदी का है, अगर आती है तो ठीक, अदरवाइज मैं पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू। चलना चाहिए, स्टैंड अप। लेकिन ये बार बार बहन पूछ रही है कि सर लॉस को रुपीज में निकालेंगे और परसेंट को परसेंट में। यस, अगर जब लॉस निकालोगे तो रुपीज लिखना होगा जैसे रुपीज पे लिखा, समझ लीजिए। और जब आप निकालोगे परसेंट ऑफ लॉस तो आंसर में केवल परसेंट लगाओगे, रुपीज नहीं लगाओगे। इट इज ए रेशो, ये आपकी रेशो है, यानी 100 रुपए का में से 10% आपका प्रॉफिट हुआ। 100 रुपए पे 10% तो 200 पे कितना, 20%। भाई सीधी सी बात है, 100 पे 10 रुपए बचे तो 200 पे 20 बचेंगे, 300 पे 30 बचेंगे, तो आंसर तो आपका 10% ही रहेगा। इसलिए परसेंट को ध्यान रखो, ये आपकी कंपैरिजन में माना जाता है। बच्चे चालू होगी ना फिर देखिए। लोग एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 3। ये बहन सबसे पीछे दोनों बैठी, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने का। अब मम्मी कहती है बहुत होशियार है, आप बिल्कुल भी होशियार नहीं हो, रोते रहना फिर बैठकर पेपरों में। कॉस्ट प्राइस ₹10, यानी 10 रुपए की वस्तु खरीदी, आज का दिन और लूंगा मैं आपका। फिर सेलिंग प्राइस ₹12.50, बेची आपने 12 रुपए 50 पैसे में, खरीदी कम में, बेची ज्यादा में, तो क्या होगा भैया? कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे, दोनों बहनें खरीदो। नहीं, कोई नहीं बोलेगा, दोनों बहनें खरीदो पीछे से। दोनों बहनें कम में खरीदी, ज्यादा में बेच दी, प्रॉफिट है लॉस? ये सारे हाथ नीचे प्लीज, प्लीज सबके हैंड डाउन। दोनों बहनें बताइए, 10 रुपए का पेन खरीद कर 12 रुपए 50 पैसे का बेच दिया, प्रॉफिट हुआ लॉस? प्रॉफिट बता दिया, चलो कम धीरे से ही बोला। और बहन तुम्हें नहीं पता आपके पापा कौन आए थे, मम्मी आई थी, कौन आई थी उस दिन पेटीएम में, कौन आया था? क्या नाम है इसका बहन का जो कोने में खड़ी? प्रियांशी। प्रियांशी बहन देख लीजिए, कुछ नहीं बोलती। कहो तो आपके ये हम उल्टा कर देते, जरा देख लीजिए, खड़ी दोनों ये बैक साइड में खड़ी हैं, ये खड़ी हैं और ये जूम भी कर दी मैंने, देख लीजिए दोनों बहनें। गूंगे बच्चे हैं ये दोनों, भगवान जी ने मुंह दिया है लेकिन उनका मुंह का प्रयोग नहीं करते, आपस में लड़ने में करते हैं। ये कि भाई सही हो रहा मैच, बोर्ड दिख रहा, मैंने अंदाजे से फिट कर दिया, नहीं थोड़ा सा गलत हो रहा है। लोग क्या एवरीवन, अब ये वाला क्वेश्चन बेटा, आप बातें करते रहते हो और आप सोचते हो कि सब बोलने रहे, एक लिमिट होती है समझाने की। मैं इतना गला फाड़ रहा हूं और किसके लिए कर रहा? भाई सबसे पीछे बच्चा बैठो, उसके मेरी आवाज वहां भी चले, मैं धीरे से भी बोल सकता हूँ, फिर लोगों के सर तो बोलते नहीं, आवाज ही नहीं आती। हाँ भैया, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारी अधिक है तो प्रॉफिट। पहले तो हमें यही चीज सीखनी पड़ेगी। सभी बच्चे जिनको नहीं समझ में आ रहा है, वैसे 1-2 को छोड़कर सबकी समझ में आ गया, मुझे कंफर्म। सभी बच्चों को समझ में आ गया, कम में खरीदेंगे ज्यादा में बेचेंगे प्रॉफिट होगा, ज्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे लॉस हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। भाई आप बाजार से 20 रुपए की सब्जी खरीद के लाए, 10 में बेच दो तो 10 रुपए तुम्हारे कहाँ गए? लॉस ही तो हो गए, आपके 10 रुपए कम नहीं हो जाएंगे। अब प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस,
₹12.50। अब एक बहन करके लाई, एक बहन अभी करके लाई, इसने क्या करा, इस पे जोड़ दिया बैठी बहन। अरे बहना, ये ₹10 है, इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें डेसिमल लगा लो। अब क्या बचा, ₹2.50। देखो बाणी बहन से मैं पूछता नहीं, लेकिन ये बहुत होशियार बहन है। इस क्लास के अब बहुत सारे बच्चे अच्छे हो गए हैं। ये मैं ना ही बोलता या किसी से नहीं पूछता, तो इसके अंदर ये नहीं कि मैं उनकी बेइज्जती कर रहा। मेरा उद्देश्य सबसे कमजोर को सिखाने का है। क्लास के अंदर टीचर वही सबसे अच्छा माना जाता है अगर उसकी क्लास का सबसे कमजोर बच्चा सीख गया। होशियार तो सीख जाता भाई, होशियार को क्या सिखाना, वो तो सीख ही जाएगा, वो तो सीखा सिखाया, उसे सिखाने की जरूरत नहीं है। कमजोर बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है। आगे ₹2.50 % ऑफ प्रॉफिट। 25%। प्रॉफिट मैं पूरा बोल लिख रहा हूँ फॉर्मूला, आप देख लीजिए सब बच्चे मैं कैसे करता हूँ। चाहे 1000 बार क्वेश्चन करूंगा, फॉर्मूले जरूर लिखूंगा। बेस्ट मेथड यही है। अगर आप पेपरों में 10th में 11th में 12th में अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार करोगे 100 में से 100 नंबर की गारंटी है, 100 में से 100 की। और साथ में ऊपर टीचर लिखेगा वेरी गुड वर्क। ऐसा हुआ है, मेरा बेटा भव्य पूरे नंबर थे नीता महल में, नीता दीदी से पूछ लेना, पूरे नंबर थे, बाद में लिखा वेरी गुड वर्क, साथ में एक्सीलेंट वर्क। तो जो एक्सीलेंट है ना, ये 100% से एक्स्ट्रा है, यानी नंबर तो 100% आ गए, लेकिन एक्स्ट्रा वर्क क्या दिया, बहुत ही अच्छा काम है। अगर 500 नंबर का होता तो 500 में से 500 देती। उनका इसका कहने का मतलब यह है, कहीं नंबर नहीं कटता, काम करने का तरीका होना चाहिए। अगर आप मेरा मेथड यूज करोगे, मेरी गारंटी है, हाई स्कूल तक की तो गारंटी है, उससे ऊपर आपकी मेहनत है, क्या करोगे। P फॉर सीपी, सीपी कितनी है, 10, 0 से 0 कट गई, 25 10 250 और डेसिमल लगा दी यहाँ। भाई एक के बाद डेसिमल लगाओगे, हम इसको 2.5 यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये 0 हमारी कैलकुलेशन में जरूरी नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये तब भी 50 पैसे है और नहीं लगाओगे तब भी 50 पैसे। अब इसको लिख लीजिए 25%, मतलब 25% प्रॉफिट हुआ। समझ में आ गया देव भी क्या कह रही, कॉपी दिखा दी। अच्छा वे मीटिंग हो रही है, जाओ बाहर। सब बच्चे आते रहिए। हाफ ईयरली पेपर, हाफ ईयरली पेपर 2023-24 आपकी चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में से लगभग आपके 5 नंबर आएंगे। मार्क्स लगभग 5 नंबर का आपका पेपर में होगा नंबर सिस्टम में से। चैप्टर 2 आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। नहीं, आपको नहीं आता, हमें आता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इस चैप्टर में से आपका 8 या 10 नंबर का होगा। फैक्टर्स में से 8 या 10 नंबर आपके होंगे, कम से कम 8 नंबर का तो होगा अंदाजा। राउंड फिगर 8 की जगह 7 आ गया तो भी आपके सही है। चैप्टर नंबर 3 आपका फ्रैक्शन।
अब मैं नई बुक के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं। इसमें से आपका आएगा 8 से लेकर 7 से लेकर 10 नंबर तक आ सकते हैं। 7 नंबर से लेकर 10 नंबर तक फ्रैक्शन में। टोटल आपके 60 नंबर है ना। टोटल नंबर जो आपका है वो 60 नंबर का है। अकेले चैप्टर में से 7 या 10 नंबर, 12 नंबर भी हो सकते हैं। 7, 10 या 12, मैक्सिमम 12 नंबर भी आ सकते हैं अकेले में से। तो फ्रैक्शन चैप्टर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, हाफ एल एग्जामिनेशन। चैप्टर नंबर 4 डेसिमल। डेसिमल से भी आपके 7 से लेकर 10 नंबर तक होंगे। डेसिमल के चैप्टर में से 7 या 10 नंबर का आपका आएगा। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है मेजरमेंट। मेजरमेंट 8 से लेके 12 नंबर अकेले में से। मेजरमेंट 8 से 12 हर चैप्टर में से। चैप्टर नंबर 6 सिंप्लीफिकेशन। आ जाओ सिंपली, आ जाओ बेटा, आ जाओ, कोई नहीं। सिंप्लीफिकेशन में से 5 नंबर से लेके 7 नंबर या 6 नंबर, 7 नंबर। सिंप्लीफिकेशन में 5 से लेके 7 नंबर तक। 7 चैप्टर आपका है रेशो एंड प्रोपोर्शन। समानुपात, अनुपात, समानुपात। इसमें से भी 5 से लेके 8 नंबर तक। कम से कम 5 का और अधिक से अधिक 8 नंबर का होगा। अब आ जाइए 8 आपका है एवरेज। एवरेज के अकेले चैप्टर में से 10 से लेकर 14 नंबर तक का हो सकता है। 10 से लेकर 14 नंबर एवरेज में से, क्योंकि अकेले के अंदर 4 पार्ट हैं। सिंपल इंटरेस्ट भी है, यूनिटरी मेथड भी है, एवरेज भी है और आपका परसेंटेज भी है। तो 4 प्रकार के चैप्टर हैं। अकेले के अंदर 10 से लेकर 14 नंबर होंगे। अब आपका 9वां चैप्टर जो आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें से आप लोगों का 6 से लेकर 8 नंबर, 6 से लेकर 10 नंबर या 8 नंबर तक का इसमें से होगा। ये आप लोगों का जो सिलेबस है, चाहे किसी ने भी पेपर बनाया हो, क्योंकि सबके पेपर मेरे सामने ही बने अंडर में। ये जरूरी नहीं है बताना कि नरेंद्र सर ने बनाया या महेंद्र सर ने बनाया। पेपर किसने भी बनाया हो, क्योंकि ये जो है ये हमारे पास जो टीचर होते हैं, टीचर्स को ये परफॉर्मा दिया जाता है कि हर चैप्टर में से आपको इसके अकॉर्डिंग नंबर लेने हैं। इतने नंबर का सब बच्चों को देना, ठीक है। अब किसी में एक आध नंबर कम ज्यादा हो सकता है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप केवल ये सोचे मैं ये वाला सीख लूंगा पास हो जाऊंगा। सारे सीखने पड़ेंगे। एक भी छोड़ दोगे तो उस चैप्टर के क्वेश्चन आपके गए। तो 9 के 9 चैप्टर आपको सीखने ही होंगे, सीखने ही पड़ेंगे। 4-5 दिन से मैं कह रहा हूं कि बच्चों जो आपको प्रॉब्लम है पेपर पर लिखकर दे दीजिए। ये कही थी ना। अच्छा चलो, आप लोगों को बताते हुए शर्म आती है। सब बच्चों को मेरा नंबर पता है ना। घर जाकर एक पेज पर जिसको जो क्वेश्चन नहीं आते, मैंने तरीका बताया था, चैप्टर, एक्सरसाइज और क्वेश्चन, ये 3 हेडिंग बनेंगी। चैप्टर 1, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन, तीसरा चौथा। इस प्रकार से एक पेज पर सब बच्चे लिखकर मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना 8449762000। सभी बच्चे इसको आप
अपना कर लीजिए, मैंने पूरी वीडियो के साथ में, और ये हो सकता है कि मैं आप लोगों को अलग से ये डालूं, सभी को ये क्लियर हो जाएगा ना।